नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के बारे में। यानी कक्षा 10 की इंग्लिश का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से चेंज हुआ। हमारी किताबें बदल गई, हमारे चैप्टर्स बदल गए, हमारा थोड़ा सा सिलेबस भी प्रभावित हुआ। तो इसके लिए अब हमारे जो क्वेश्चन हैं वो नई बुक में कहाँ से और किस प्रकार बनेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पुराने मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं पिछले साल के। तो पिछले साल के मॉडल पेपर को सॉल्व करने से आपको कोई लाभ होने नहीं वाला, क्योंकि सारे चैप्टर तो चेंज हो चुके हैं। अब जो नए चैप्टर हैं वो उनमें मिलेंगे नहीं। और ग्रामर थोड़ा बहुत मिल सकता है, क्योंकि ग्रामर तो लगभग सेम है, बट इस बार ग्रामर में भी कुछ चीज़ों को जोड़ करके ग्रामर को अलग किया गया, यानी ग्रामर को कई भागों में बांटा गया है हाई स्कूल के लिए भी। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर में कहाँ से क्या आएगा और ये जो बुक है इसमें कहाँ से क्या आएगा। तो इसके लिए मैं ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। मैं भी मॉडल पेपर बनाने वाला था, बट मैंने सोचा कि पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आंखें बंद करके निशाना लगाने से कोई लाभ नहीं होता। तो गिरने से अच्छा है एक बार हम थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो देखिए, अब फर्स्ट फ्लाइट जो है ना, उसमें आपको प्रोज है और पोइट्री दो चीज़ें दी गई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, मैंने सीधा आपकी बुक ही उठा ली है इसको समझाने के लिए। देखिए, टोटल फर्स्ट फ्लाइट यानी इसमें सेक्शन लिटरेचर से आपको 35 नंबर देता है ये, ठीक है। सबसे बड़ी फ़ायदे की बात कि 30% सिलेबस भी आपका कम है, ठीक है। तो प्रोज जो होगा उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलेगी वो उसमें 4 नंबर का प्रश्न आएगा, और क्या होगा कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ गिवन प्रोज पैसेज। प्रोज से कोई एक पैसेज दिया जाएगा आपको, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक पैसेज आ रहा है। आप किसी भी पुराने टाइम के मॉडल पेपर को उठाएंगे तो उसमें सबसे पहले पैसेज ही मिलता है। तो वो एक पैसेज देते हैं लंबा चौड़ा सा, और उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, और उन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है वो पैसेज पढ़ के। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है ना, वो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। यानी पहले क्वेश्चन में वो पूछते हैं लेखक का नाम और पाठ का नाम। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने चैप्टर के सभी प्रोज में, यानी प्रोज और पोएट्री में जितने चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के नाम और उनके लेखक के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 नंबर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। कैसे सॉल्व करना है ये मैं बाद में बनाऊँगा, एक वीडियो लेक्चर, एक मॉडल पेपर मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा नए सिलेबस पे, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना। आज समझिए कि कितने भागों में आपकी बुक बटी हुई है, कितने भागों में आपका ग्रामर बटा हुआ है, ताकि आप समझ सकें किस तरह से आपको ये सब सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो यहाँ पे प्रोज की बात कर रहे थे, तो जो पैसेज आएगा आपको, जो पैसेज मिलेगा प्रोज का, उसमें सबसे ज़्यादा चांस है कि पहला पैसेज हो सकता है, मतलब ऐसा चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि अ लेटर टू गॉड आपका ऐसा चैप्टर है जो पिछले साल भी आपकी बुक में था और इस साल भी आपकी बुक में है। तो हो सकता है कि पैसेज आपको या तो अ लेटर टू गॉड से मिल जाए या फिर नेल्सन मंडेला से मिल जाए, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर को और इनके लेखकों के नाम को खूब अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, खूब अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पैसेज के लिए और भी चैप्टर से आ सकता है, बट मेरा मानना है लगभग मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इन 2 चैप्टर से आपको पैसेज मिल जाए। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का, ठीक है। ऐसा मान के चलते हैं। दूसरी चीज़ प्रोज से ही आपको मिलेगी, वो होगी 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें मैं बाद में बनाऊंगा डिटेल में। तो अभी देखिए क्या कहते हैं 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी इसमें ना आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से आपको सिर्फ एक को हल करना होगा, ठीक है, और वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। यहाँ तक क्लियर है। तीसरी चीज़ आपको इसी में मिलेगी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन, यानी ये प्रोज से है, पोएट्री से नहीं, प्रोज से, ठीक है। तो प्रोज में ही आपको मिलेगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको सिर्फ 2 को हल करना होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और चौथा आपको मिलेगा 3 वेरी शॉर्ट वोकेबुलरी बेस्ड मैच टाइप क्वेश्चन, यानी मैच मिलता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि सेक्शन ए से सेक्शन बी को मिलाइए, ये चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इतने में आपका प्रोज निपट जाता है। 15 नंबर आपके प्रोज से आने हैं, ठीक है। अब पोएट्री की बात करते हैं। पोएट्री
में आपको मिलेगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? आपको एक छोटा सा पोएट्री का अंश दिया जाएगा, एक छोटा सा पोएट्री एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, यानी 4 लाइन की पोयम लिखी रहेगी और वहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर बताने होंगे। और इसका जो पहला क्वेश्चन होता है वो ज़्यादातर पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहला क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा आसान होता है और दूसरा क्वेश्चन आपको उसी पोएट्री की 4 लाइनों को पढ़ करके आपको दूसरे क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। ये बात की बात है, पहले आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और पोएट्री में दूसरी चीज़ आपको मिलेगी सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द गिवन पोएम्स, यानी आपको कई सारी पोएम दे दी जाएंगी 3 या 4 और उनमें से कहेंगे कि आप किसी भी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए क्या है जानते हैं? ये जो और लगा है, यानी 4 लाइन्स पोएम, यानी ये 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्रिप्ट इन द सिलेबस, यानी आपके सिलेबस में दी गए किसी भी अध्याय से आप कोई 4 लाइन की पोएम लिख दीजिए। तो मैं कहूँगा कि आप पहले और दूसरे अध्याय से 4-4 लाइन याद कर लीजिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये आपका जो नंबर है ना 4 नंबर, ये आपको मुफ्त में मिल जाएगा। कैसे? हो सकता है कि आपका पहला चैप्टर बुक मतलब एग्ज़ाम में आ जाए, यानी जो 4 लाइनें आप याद करके घर से जाते हैं पहले चैप्टर की, वो एग्ज़ाम में आ जाए। तो जो पोएम एग्ज़ाम में आई है उसे नहीं लिखना है, अलग से लिखना होता है। तो ये जो दूसरा चैप्टर आप पढ़ के जाएंगे, इसकी 4 लाइनें आप लिख देंगे और आपको 4 नंबर मिल जाएगा, यानी सेंट्रल आइडिया नहीं पढ़ना है। 2 चैप्टर चूज़ कर लीजिए कोई भी आप अपने मन से और उन 2 चैप्टरों की 4-4 लाइन याद कर लीजिए, बस पोएट्री का भी काम खत्म। सप्लीमेंट्री यानी फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसकी बात करें तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें आपको मिलता है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी आपसे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी आपको 3 क्वेश्चन देंगे ये, जिनमें से आपको केवल 2 का आंसर करना होगा, ठीक है। ये लिखेंगे उसमें कि आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और उनमें से किन्हीं 2 का आप कम से कम 30 शब्दों में उत्तर दे दीजिए। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी इसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको केवल 1 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। और फिर आपको 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी 4 बहुत ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा आसान होता है इसमें ट्रू फॉल्स, या तो आप ट्रू फॉल्स कर दीजिए या कंप्लीट द सेंटेंस कर दीजिए, बट ज़्यादातर बच्चे ट्रू फॉल्स करते हैं क्योंकि वो चैप्टर इतना पढ़ लेते हैं, उनको इतना याद हो जाता है चैप्टर कि कोई भी लाइन पूछो वो सट से बता देते हैं कि हाँ भाई यही सही है, यानी ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, बस। तो ट्रू फॉल्स बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है सही से तो आपको ट्रू फॉल्स का नंबर कहीं नहीं गया, आप लेके बैठे हो, समझ लो। इस तरह से ट्रू फॉल्स का मिल जाता है नंबर, कितने नंबर? 4 नंबर, ठीक है। तो ये होता है आपका लिटरेचर का। लेकिन ग्रामर को 3 भागों में बांट दिया गया इस बार। तो ग्रामर के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है ये मैं बताता हूँ आपको। ग्रामर को मुख्यतः मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है, आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको और डिटेल में इसकी जानकारी मिल जाएगी, बट मेरा काम इतने में हो जाएगा तो मैंने इसे इतने भागों में ही डिवाइड किया है, ठीक है। ग्रामर में आपको सबसे पहली चीज़ राइटिंग है, फिर ग्रामर है, फिर लेटर एप्लीकेशन है, फिर डिस्क्रिप्टिव है यानी कि पैराग्राफ वगैरह है। तो सबसे पहले हम राइटिंग की बात करते हैं कि राइटिंग में आपको क्या क्या मिलेगा। तो अगर राइटिंग की बात करें, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। तो राइटिंग से आपको 10 नंबर मिलने हैं। पहली चीज़ आपको दे देगा या तो लेटर या फिर एप्लीकेशन, जो कि होता है 4 नंबर का, ठीक है। तो यानी आपको बोल सकते हैं कि आप अपने प्रिंसिपल को 4 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखिए, या फिर आपको बोल सकते हैं कि आप अपने पिताजी से पैसे मंगाने के लिए उनको एक लेटर लिखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी इसमें एस्से, यानी जो कि होता है 6 नंबर का। आपको इसमें लिखना होता है, कोई एक एस्से आपको टॉपिक दे दिया जाएगा और उसमें से 3-4 टॉपिक में से आपको जो टॉपिक समझ में आए, जो टॉपिक आपको अच्छा लगे, उस पर आप एस्से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिलेगी राइटिंग में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे और एक और मिलेगा जो कि हो जाएगा 11। तो हम बात करते हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो ग्रामर में सबसे पहला चीज़ आपको जो मिलेगा ना, वो उसमें आपको सेंटेंस को रीऑर्डर करना होगा। यानी पहली चीज़ आपको मिलेगी सेंटेंस को रीऑर्डर करने के लिए। जैसे कि सेंटेंस लिख दिया जाए, ही बॉय आ इज गुड। मैं सर एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए मैं छोटा छोटा समझा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ही बॉय अ गुड इज़,
मतलब ये गलत है, तो हम इसको सही कैसे लिखेंगे, ही इज़ अ गुड बॉय, ये सही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रीऑर्डर करना, ये यानी कि आपको एक वाक्य दिया जाएगा और वो गलत तरीके से लिखा होगा, आपको उसे सही करना होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको मिलेगी, वहाँ पे आपको एक वाक्य दे देंगे, जैसे कि ही इज़ गोइंग टू होम। ठीक है, अब वो बोल सकते हैं आपको कि इस वाक्य को आप या तो निगेटिव बना दो या इंट्रोगेटिव बना दो, यानी वो डिपेंड करता है कि आपसे क्या बनवाते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। अभी पिछली बार तो ऐसे नहीं आते थे क्वेश्चन, बट इस बार उम्मीद है कि ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि मैंने कुछ मॉडल पेपर्स पर रिसर्च की है जो कि नए एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित थे, और मैंने देखा है कि उनमें इस तरह से प्रश्न भी दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। यानी एक वाक्य देगा, आपको उसको निगेटिव बोल सकता है कि आप निगेटिव बना दीजिए या इंट्रोगेटिव बना दीजिए। तो अगर आपने टेंसेस सही से पढ़े हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसी टाइप का एक और मतलब तीसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का होगा आपके लिए। यानी आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, जैसे कि आई एम हैप्पी, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, और वो बोल देगा आपको कि आप इसको एक्सक्लामेटरी में चेंज कीजिए, इम्परेटिव में चेंज कीजिए। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आई एम हैप्पी ही दे दे, कुछ भी दे सकता है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। और वो आपको बोलेगा कि आप किसी भी टाइप के एक सेंटेंस में, यानी इस वाक्य को चेंज कर दीजिए। इंट्रोगेटिव भी बोल सकता है, एक्सक्लामेटरी भी बोल सकता है। ये मैंने रिसर्च की है और मैंने देखा है। ठीक है, कि इस तरह से प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको इस तरह की तैयारी भी अपनी करके रखनी है, ताकि आपको दिक्कत ना हो अगर ऐसे सिचुएशन बनती है। ठीक है, अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं और आप सेंटेंस के टाइप्स जानते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। अगर नहीं पढ़ा तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, बस एक बार आप देखेंगे आपको आ जाएगा। ठीक है, और चौथी चीज़ जो आपको मिलेगी वो होगी पैसिव वॉइस। यानी आपको एक सेंटेंस देगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, यानी किसी भी टेंस में से कोई एक उठा कर दे देगा और बोलेगा कि आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिए। ठीक है, 4 हो गया। पाँचवें में आपको देगा प्रीपोजिशन फिल करने के लिए, आपको बोलेगा कि प्रीपोजिशन का सही यूज कीजिए। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया है बस इस तरह से कि राम इज़ प्लेइंग डैश फील्ड। अब बोलेगा कि इसमें से कोई भी जो सही हो वो लिखिए, आप इन लिखिए, ऑन लिखिए, ऑफ लिखिए, यानी जो सही हो उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि इन, जैसे कि जो भी सही होगा वो लिखना होगा आपको। ये प्रीपोजिशन से आएगा, यानी आपको प्रीपोजिशन की भी अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है, अगली चीज़ जो आपको मिलेगी उसमें आपको राइट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना होगा, यानी सेंटेंस दे देगा। ये भी टेंसेस अगर आपने किए हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, अब मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया ताकि आप समझ जाएं। राम इज डैश मैथ, फुल स्टॉप। अब वो नीचे वर्ब दे देगा और बोलेगा कि इस वर्ब की सही फॉर्म आप यूज कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड देगा, मैं बस समझा रहा हूँ आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा इजी उठा के चल रहा हूँ, एक तरह से सबसे आसान तरीके से मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो राम और बोलेगा राम इज मैथ। अब इसमें आपको इस स्पेस में इस रीड का सही फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो जो सही होगा आप वो यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगली चीज़ आपको देगा जो वो होगा, 8वां हो गया। तो 8वें में आपसे पूछेगा नारेशन। आपको एक वाक्य दे देगा और बोलेगा कि आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, यानी डायरेक्ट देगा और आपको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए बोलेगा। तो जाहिर सी बात है आप नरेशन पढ़ चुके हैं, आपको अच्छी तरह से आता है, मैंने भी पढ़ाया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। और मैंने नई सीरीज़ भी शुरू कर दी है 9th 10th 11th 12th के लिए, जिसमें पूरा ग्रामर कंप्लीट करने वाला हूँ 2022 में। तो उसको भी आप पढ़ने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने मित्रों को भी इन्वाइट कीजिए, क्योंकि वो आगे की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। 8वां प्रश्न, यानी वो 7वां था, ये 8वां है। ठीक है, 8वीं चीज़ में आपसे बोलेगा कि आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, कंप्लीट सेंटेंस। जैसे कि दे देगा आपको राम इज प्लेइंग बट, अब बट के बाद डैश कर देगा। अब बोलेगा कि इसके आगे आप इसको कंप्लीट कीजिए, यानी वो जानना चाहता है कि आपकी ग्रामर कितनी स्ट्रांग है, आप इस वाक्य को पूरा कर सकते हैं या नहीं। तो राम इज़ प्लेइंग बट, अब इसके आगे आप कोई रीज़न जोड़ सकते हैं। मतलब मैंने तो सिर्फ सिंपल सा दे दिया है, वो ऐसे नहीं देगा, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट देगा। मैंने सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आप समझ जाएं, इसलिए सिंपल सा दिया कि राम इज़ प्लेइंग बट, राम खेल रहा था लेकिन।
अब इसके आगे आपको सोचना है कि वो गिर गया, उसके पिताजी ने उसे बुला लिया, उसके स्कूल जाने का टाइम हो गया, वटेवर जो भी आपको ठीक लगता है आप सोचकर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और जो आपको 9वीं चीज़ मिलेगी वो होगी स्पेलिंग, यानी IX जो आपको मिलेगा वो स्पेलिंग के लिए मिलेगा। जैसे कि वो लिख देता है लिख देगा स्पेस, जैसे कि ELEPHANT एलिफेंट लिखा है ना, तो वो क्या करेगा लिखेगा स्पेस छोड़ देगा, लिख देगा, P लिख देगा स्पेस छोड़ देगा, H लिख देगा स्पेस छोड़ देगा, ANT जोड़ देगा। तो अब बोलेगा कि इसमें सही से आप भरिए, यानी जो जो मिसिंग है वो आपको लिखना होगा। ये स्पेलिंग है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ये आपके चैप्टर से ही आता है, तो बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे। और जो सबसे आखिरी चीज़ होगी वो पंचुएशन होगी, यानी आपको बोलेगा कि आप एक वर्ड को यानी एक सेंटेंस को पंचुएट कर दीजिए। पंचुएट मतलब वाक्य को सही से लिखना। जैसे मैंने ये वाक्य लिखा है ना, तो ये गलत लिखा है। राम सेड टू मी ही इज़ अ गुड बॉय, लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं लगाएगा, वो कुछ नहीं लगाएगा, ना फुल स्टॉप, ना कामा, ना इन्वर्टेड कामा। ये एग्जाम्पल है कि इस तरह से वो आपको एक वाक्य देगा और इसमें आपको कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, कहाँ पे कौन सा लेटर बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, ये सारी चीज़ें देख कर आपको लिखना होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। नारेशन की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादातर वो नारेशन से ही देता है, तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है। अब आखिरी चीज़ जो आपको इसमें मिलेगी यानी ग्रामर में, वो होगी इंग्लिश यानी हिंदी से अंग्रेजी यानी इंग्लिश में ट्रांसलेशन। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे लास्ट में जो चीज़ मिलेगी वो होगी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। ठीक है। बहुत छोटा सा वाक्य देगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं देके, तो बहुत ज़्यादा आसान देते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होता है, इंटर के लेवल पर बहुत ज़्यादा आसान होता है, तो आप आसानी से कर लेंगे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। और फिर उसके बाद जो आखिरी चीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है, उसमें आप कह सकते हैं कि वो सब कुछ है आपके लिए, यानी बचा खुचा सब कुछ जोड़ दिया जाता है, जिसमें वो होता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में यानी एक ऐसा पैसेज आपको देते हैं जिसे आपने कभी ना देखा होता है, ना आपने कभी उसे पढ़ा होता है, ना ही आप उससे परिचित होते हैं। यानी वो जानना चाहते हैं कि जिस चीज़ को आपने कभी देखा नहीं, कभी पढ़ा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी समझा नहीं, उससे आप कैसे निपटेंगे। वहाँ पे वो आपको अनसीन पैसेज देंगे और अनसीन पैसेज के नीचे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देंगे और उस अनसीन पैसेज को पढ़ करके आपको उन दोनों तीनों प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ये लास्ट चीज़ होती है और हो सकता है ये सबसे पहले दे दें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि इस बार बुक चेंज हुई है तो हो सकता है CBSE को कॉपी करें। ठीक है। तो दिक्कत नहीं है, पहले भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अनसीन पैसेज आपको मिलेगा, ये पक्का है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। और हाँ, एक बार आप अपने टीचर से भी ज़रूर इस बात पर चर्चा करें कि ग्रामर से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपकी बुक से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि बुक चेंज हो गई है। ग्रामर तो लगभग सेम ही है, मतलब सेम ही है, लगभग क्या पूरा का पूरा सेम ही है, बट मैंने इसे कई तरीक़ों से देखा, तो मैंने रिसर्च की, तो मैंने इसे इस तरह से आपको समझाया है। तो आप अपने टीचर से भी डिस्कस कीजिएगा ताकि वहाँ भी आपको और बारीकी से ये सारी चीज़ें समझा सकें। और जल्द ही मैं आपके लिए एक लेक्चर बनाऊंगा, यानी नए मॉडल पेपर पर मैं खुद एक पेपर बनाऊंगा और उसे सॉल्व करके मैं आपको दूंगा कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में पेपर देना है, कैसा आपका एग्ज़ाम होगा, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इससे लाभ ले सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपनी आगे की तैयारी कर सकें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।